मैं महेंद्र कुमार मेश्राम, सहायक प्राध्यापक प्राणी शास्त्र, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव। आज मैं बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट जूलॉजी का जो पेपर सेकंड है उसमें वर्टिब्रेट्स एंड एम्ब्रियोलॉजी के यूनिट सेकंड में एम्फीबिया के अंतर्गत पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, इस पर आज मैं व्याख्यान देने जा रहा हूं। पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया के अंतर्गत कुछ डायग्राम्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये जो 4 डायग्राम यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको कुछ पहले बताना चाहता हूं। सबसे पहला वाला ये जो डायग्राम है, ये एक ट्री फ्रॉग फाइलोमेडुसा का है। ये अपने अंडों को फोल्डेड पत्ती के नेस्ट में जमा करते हैं। यहां पर देखिए, ये नेस्ट जो फोल्डेड लीफ से बना हुआ है उसमें एग्स दिखाई पड़ रहे हैं और यहां पर फ्रॉग्स है। और ऐसी पत्ती के दोनों फोल्डेड किनारों को जो फ्रॉग या मेंढक होता है वो अपने क्लोएकल गोन से जोड़ देते हैं। तो दूसरे डायग्राम में आइए। ये जो डायग्राम है ये भी एक ट्री फ्रॉग रेकोफोरस के द्वारा बनाया गया है। और ये जो डायग्राम है इसमें दिखाई दे रहा है कि जलाशय के समीप फ्रॉग्स होल्स बनाता है और इस होल्स या बरोज में अंडों को सुरक्षित रखते हैं। तो यहां पर ये होल या बरोज दिखाई दे रहा है और ये फ्रॉग्स के द्वारा दिए गए एग्स या अंडे दिखाई दे रहे हैं। तीसरे डायग्राम में हम देखते हैं कि यहां पर जो फ्रॉग्स हैं, यहां पर फ्लोएटेड फोम नेस्ट बनता है जो दिखाई दे रहा है। यहां पर फीमेल जो फ्रॉग है वो सिक्रीट करती है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस बैग को विथ एग्स, और इस सिक्रीट किए हुए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस बैग में फीमेल जो रहता है वो अंडे देती हैं। और ये पूरा जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस बैग्स है जिसमें कि एग्स होते हैं, इसको जलधारा के साथ छोड़ दिया जाता है। चौथे डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहां पर ये एक मड है, ए मड नस्ट ऑफ हाइलाफेबर, जो कि फ्रॉग्स के द्वारा तालाब के किनारे उथले पानी में बनाया गया घोंसला है। मादा मेढक इसके चारों ओर गोल दीवार बनाती है। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो है तालाब के किनारे उथले पानी में बनाया गया एक घोंसला है, नेस्ट है। और इस नेस्ट में फ्रॉग जो है अंडों को सुरक्षित रखते हैं और इसी में इनके जो टैडपोल लार्वा है वो भी सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया में हम देखते हैं कि मेल और फीमेल जो फ्रॉग्स होते हैं वो अपने अंडों को और टैडपोल लार्वा को इस प्रकार विभिन्न विधियों के द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं। आइए अब वास्तव में पेरेंटल केयर की परिभाषा को हम जानें। पेरेंट्स के द्वारा अंडों या शिशुओं की जब तक कि वे अपना स्वतंत्र जीवन यापन तथा प्रीडेटर्स या शत्रुओं से अपनी रक्षा करने योग्य नहीं हो जाते, पेरेंट्स के द्वारा उनकी देखभाल करना पैतृक रक्षण या पेरेंटल केयर कहलाता है। जीवों में यह कार्य विभिन्न साधनों से किया जाता है। जीवों के विकसित होने के साथ साथ इस क्रिया का भी विकास होता गया है। मादाएं या फीमेल्स जब तक बच्चे अपना जीवन यापन प्रारंभ न कर दें तब तक इनकी रक्षा करती हैं, परंतु एम्फीबियंस में केवल अंडों को ही सुरक्षा प्रदान की जाती है। एम्फीबियंस में यह क्रिया 2 प्रकार से होती है। किसी घोंसले, नस्ट अथवा नर्सरी के अंदर अंडों को रक्षण सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा है नर और मादा द्वारा सीधा लालन पालन करना।
कुछ एम्फीबियंस में ये दोनों प्रकार के साधन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इन दोनों क्रियाओं में से मैं आज एम्फीबियंस के द्वारा नेस्ट या घोंसले अथवा नर्सरी या शेल्टर्स पर विस्तार से चर्चा करूंगा। बाहरी साधनों के द्वारा रक्षा में एम्फीबियंस पहले उचित स्थान का चयन करते हैं जहां वे सामर्थ्य के अनुसार अंडे देते हैं। ऐसे स्थानों पर पानी में पाए जाने वाले इनके शत्रु नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ प्रमुख स्थान निम्न हैं। पहला है जल के अंदर बंद स्थानों या मड के घोंसले में अंडे देना। इन इनक्लोजर्स और मड नेस्ट इन द वाटर। अपने अंडों एवं प्रारंभिक लार्वा की सुरक्षा के लिए तालाब के किनारे उथले पानी या शैलो वाटर में एक घोंसला बनाता है। मादा मेंढक लगभग 3 या 4 इंच गहरी मिट्टी खोदकर उसके चारों ओर एक गोल दीवार बनाती है जो पानी की सतह के ऊपर उभरी होती है। इस घोंसले में अंडे एवं लार्वा अन्य कीटों एवं मछलियों से सुरक्षित रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्री फ्रॉग हाइला फेबर, जिसे ब्राजील में फेरीरो कहते हैं। दूसरी विधि जलाशयों के समीप सुराखों में इन होल्स नियर वाटर। डेवलपमेंट या परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाओं में पेरेंटल केयर का अच्छा तरीका जापानी ट्री फ्रॉग रेकोफोरस प्रदर्शित करता है। इसमें आलिंगनरत नर तथा मादा किसी नदी नाले या धान के खेत में और या उसके किनारे या गीली मिट्टी में अंदर घुसते चले जाते हैं तथा जल स्तर के कुछ ही इंच ऊपर एक होल बना लेते हैं और इसकी दीवार को वे खूब चिकना कर लेते हैं। इस दौरान इनका अंदर प्रवेश वाला मार्ग बंद हो जाता है। इस होल में मादा अंडे देती है। अंडे देने से पहले मादा अपनी क्लोएका के द्वारा एक प्रकार का झाग छोड़ती है जिसके ऊपर अंडे दिए जाते हैं। इसके बाद नर मेंढक इन अंडों को निषेचित या फर्टिलाइज करता है। इसके पश्चात नर व मादा मेंढक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बाहर जाने के लिए गैलरी में एक अन्य सुराख या होल बना लेते हैं। अंडों से निकले लार्वा इसी रास्ते से बाहर पानी में आकर शेष परिवर्धन या डेवलपमेंट पूरा करते हैं। झाग के बुलबुले फूटने पर एक तरल पदार्थ बनता है जो लार्वा के बाहर आने में सहायक होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जापानी ट्री फ्रॉग। तीसरी विधि जल के ऊपर झुके हुए पेड़ों या ट्री नेस्ट अथवा झुकी हुई चट्टानों पर बने घोंसलों में। इन ट्री नेस्ट और ऑन रॉक्स ओवरहैंगिंग द वाटर। कुछ ट्री फ्रॉग जैसे दक्षिण अमेरिका का फाइलोमेडुसा हाइपोकॉन्ट्रल्स, भारत का रेडकोफोरस मेलाबेरिकस तथा अफ्रीका का काइरोमेंटिस अपने अंडों को फोल्डेड पत्ती के घोंसले में जमा करते हैं। ऐसी पत्ती के दोनों फोल्डेड किनारों को ये मेंढक अपने क्लोएकल गोंद जैसे स्त्राव से जोड़ देते हैं। अंडों से उत्पन्न टेडपोल लार्वा सीधे तालाब के जल में गिरने लगते हैं या कूदने लगते हैं जहां इनका मेटामार्फोसिस होता है। एक अन्य ट्री फ्रॉग हाइला रेसिनफिक्ट्रक्स पेड़ों में उपस्थित कम गहरे गड्ढों में मधुमक्खी के मोम की परतें लगाता है। जब ये गड्ढे बरसात के जल से भर जाते हैं तो मादा हाइला इसमें अंडे जमा कर देती है। इनसे जन्मे शिशु प्रेडेटर से मुक्त रहते हैं। चौथी विधि जल में एक
पारदर्शी जिलेटिनस थैली इन ए ट्रांसपेरेंट जिलेटिनस बैग इन वाटर। इसका एक अच्छा उदाहरण एक पर्वतीय मेढक फिनिक्स सैलस विरोई है, जिसके अंडे बड़े होते हैं तथा मादा द्वारा स्रावित एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से बनी थैली में अंडों को बंद कर दिए जाते हैं। इस थैली को पर्वतीय जलधारा में छोड़ दिया जाता है। डेवलपमेंट इस थैली के अंदर ही होता है तथा बाद में इनसे नन्हे नन्हे मेढक बाहर निकलते हैं। 5वीं विधि, जल से दूर वृक्षों की छाल के अंदर या काई में, ऑन ट्रीज अवे फ्रॉम वाटर और इन मॉस। उष्णकटिबंधीय अमेरिकी जाति हाइलोटिस अपने अंडों को चट्टान, काई अथवा पत्तियों व वृक्षों की छाल के नीचे गीले स्थानों में सुरक्षा के लिए रखती है। इनका आकार बड़ा होता है। इनमें पूर्ण मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण काल के लिए पर्याप्त मात्रा में योग भरा होता है। प्रत्येक अंडे से एक नन्हा सा मेंढक बाहर आता है जो एयर रेस्पिरेटर होता है।